अभी मैं आपको पर यूनिट सिस्टम से रिलेटेड ट्यूटोरियल प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन है क्या है उसे हम पढ़ ले। 2 generator rated at 10 MVA 13.2 kilovolt and 15 MVA 13.2 kilovolt are connected in parallel to bus bar। मतलब दो जनरेटर है, एक G1 और एक G2। ये दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है किससे, बस बार से। तो ये आपका क्या है, बस बार। इसका जो रेटिंग दे दिया है कितना, ये 10 MVA और 13.2 किलो वोल्ट। जी दूसरा जनरेटर है, इस कितना है, इसका अपरेंट पावर है 15 MVA और 13.2 किलो वोल्ट। दे फीड सप्लाई टू 2 मोटर। ये क्या कर रहा है, इससे सप्लाई जा रहा है 2 मोटर को। इसका एक M1 और दूसरा क्या हो गया, M2। क्लियर। दे फीड सप्लाई टू 2 मोटर ऑफ इनपुट 8 MVA एंड 12 MVA। ये जो है एक 8 MVA और ये क्या है 12 MVA। ओके, दोनों का जो है वो इनपुट रेफरेंट पावर दे दिया गया है MVA। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ मोटर इज 12.5 किलो वोल्ट। इसका भी वोल्टेज क्या हो गया 12.5 किलो वोल्ट और ये भी क्या है 12.5 किलो वोल्ट। Assuming base quantities as a 15 MVA and 13.8 किलो वोल्ट। आपको क्या करना है, बेस सेलेक्ट करना है जिसका वैल्यू क्या दे दिया है 50 MVA। मतलब बेस MVA जो है वो क्या है आपका 50 और बेस वोल्टेज 13.8। ओके, ड्रॉ द रिएक्टेंस डायग्राम। ओके, हमें क्या करना है, रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पर यूनिट रिएक्टेंस फॉर जनरेटर इज 15%। जनरेटर के लिए जो इसका रिएक्टेंस है एक्स, ये दे दिया है क्या Xg1 बराबर Xg2, ये जो दे दिया 15%, मतलब 0.15। एंड दैट फॉर मोटर इज 20%, मतलब XM1 बराबर XM2, ये क्या दे दिया है, ये 20%, मतलब 0.2। इसका हमें रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। रिएक्टेंस डायग्राम क्या होगा, Xg1 G1 Xg2 G2 XM1 XM2 M2। ये इसका रिएक्टेंस डायग्राम है। लेकिन हमें जो ड्रॉ करना है, क्या करना है, क्योंकि बेस पावर और बेस वोल्टेज क्या है, अलग है, तो हर एक जनरेटर और मोटर का हमें नया रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, ये नया बेस वोल्टेज है और नया बेस MVA के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलिए हम निकाले। जैसे हम फाइंड करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, इस तरह इसको लिख लेते हैं, फॉर तो पहला जनरेटर क्या है, ये आपका G1 G2 G3 सॉरी M1 और ये M2, 4 इक्विपमेंट है। तो इसका जो MVA ओल्ड है जो दिया हुआ है, उसके बाद KV ओल्ड, X ओल्ड, क्लियर,
ये क्या दे दिया, एमबीए वोल्ट कितना दे दिया इसका 10, इसका कितना है 15, ये मोटर के लिए 8, मोटर 2 का 12, वोल्टेज क्या है इसका 13.2, ये भी 13.2, मोटर के लिए 12.5, 12.5। हर एक जनरेटर का जो रिएक्टेंस कितना दे दिया है 0.15, 0.15, मोटर के लिए 0.2, 0.2। तो जो अब न्यू एमबीए है ना, एमबीए न्यू कितना है आपका 50, और केवी न्यू ये क्या है 13.8। तो जो न्यू XG1, ओके, XG1 न्यू ये क्या हो जाएगा XG1 ओल्ड इंटू MBA ओल्ड बाय MBA न्यू बाय MBA ओल्ड इंटू KV ओल्ड बाय KV न्यू का होल स्क्वायर। ओके, इस सब के लिए मैं ये निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक जनरल फॉर्मूला कर देता हूँ x न्यू, ओके, ये मैं लिख देता हूँ x ओल्ड। तो फॉर G1, तो XG1 क्या हो जाएगा, X1 ओल्ड कितना दिया हुआ है ये 0.15 इंटू MBA न्यू 50, MBA ओल्ड कितना है 10, KVA ओल्ड 13.2, KVA न्यू क्या आपका 13.8 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह फॉर G2, XG2 न्यू क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका ओल्ड कितना दे दिया है वही सेम 0.15 इंटू MBA न्यू 50, और इसका MBA कितना दे दिया है 15 इंटू 13.2 बाई 13.8 का होल स्क्वायर। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, है ना, ये आ जाएगा 0.686, और XG2 क्या आ जाएगा 0.4574। ओके, तो नया बेस पावर और नया बेस वोल्टेज के लिए जो नया रिएक्टेंस होगा जनरेटर का, G1 के लिए 0.686 और G2 के लिए 0.4574। सिमिलरली फॉर मोटर M के लिए, है ना, फॉर M1 XM1 न्यू, तो ओल्ड कितना है इसका 0.2, तो 0.2 इंटू MBA न्यू कितना है 50 बाय इसका क्या दे दिया 8 इंटू ओल्ड कितना दे दिया है इसका 12.5 बाय 13.8 का स्क्वायर। सिमिलरली फॉर M2, ये क्या आ जाएगा XM2 न्यू, मोटर 2 का भी रिएक्टेंस क्या 0.2 है, 0.2 इंटू MBA न्यू कितना है 50 है, MBA ओल्ड कितना था 12 इंटू 13.2 बाय 12.5 बाय 13.8 का स्क्वायर। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 1.0225 और ये आ जाएगा 0.686
तो आपने क्या किया कि जो बेस पावर और बेस वोल्टेज को चेंज किया तो परसेंटेज वैल्यू ऑफ जो रिएक्टेंस होगा जनरेटर का और मोटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये आएगा इस तरह, है ना। अब ये सारा वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे, यही क्या हो जाएगा इसका रिएक्टेंस डायग्राम। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।